होली जो है ये साल में ये लोग एक दिन आती है और ये बहुत मतलब हिंदू भाई इसको बहुत खुशी से मनाते हैं। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं मुसलमान भाइयों से, तमाम उम्मत के मुसलमान भाइयों से, मैंने जो इस शॉप पर टिकने किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना हो। दोस्तों, इस वक्त दो तरह के लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं, अपनी अपनी विचारधारा को सबके सामने रख रहे हैं। एक वो है जो होली पर बिन मांगा ज्ञान, बिन मांगी सलाह मांग दे रहे हैं और ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस दौर में आगे आकर इस हिंद की, इस हिंदुस्तान की जो असली विरासत है उसे सामने रख रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो में बताया था कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में न केवल सुनवाई हुई बल्कि उस जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर जो चिंता मुस्लिम समाज को थी उस पर मोहर लगाई हाईकोर्ट ने। एक हफ्ते का वक्त दिया कि हाईकोर्ट की तरफ से कि संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई होगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। फटकार एएसआई को अलग से पड़ी थी, लेकिन जैसे ही एक आदेश आया उसके फौरन बाद ही एक और आदेश आया है। वो आदेश मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि अपने ही त्योहार को कैसे बड़ा बुरी तरीके से विवादित करने की कोशिश की जाती रही है। तो वहीं दूसरे लोग भी हैं जो इस पूरे बनते हुए माहौल में शांति की अपील कर रहे हैं। खबर बहुत है दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि महू से एक और नया वीडियो आया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले बिना देर किए मैं खबर दिखाने जा रहा हूं क्योंकि आपको मैंने खबर दिखाई थी हाईकोर्ट का आदेश, जामा मस्जिद की रंगाई पुताई होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये चाटुकारिता वगैरह बंद करिए सरकार की। आप एएसआई से ताल्लुक रखते हैं और एएसआई की जिम्मेदारी है कि मस्जिद कमेटी पैसा देगी और उसे रंगाई पुताई हो, उसे खंडर में तब्दील होने नहीं देंगे। अब ये बात कैसे पच जाती? तो पचे नहीं, उसके लिए क्या किया गया, खबर देखते जाइए। भारत सिंह लिखते हैं, यूपी में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका, 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदला, संभल और शाहजहांपुर में हाई अलर्ट है। तो साफ साफ ये कर दिया गया कि यही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अब इस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्या कार्रवाई चल रही है, क्या है, कहां है, मैं दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा, पहले देखते जाइए। इस वीडियो में आप एक मस्जिद देख ही रहे होंगे, समझ ही गए होंगे मस्जिद है, कैसे उसे तिरपाल से ढका जा रहा है। ये इस पूरी व्यवस्था क्यों की जा रही है मैं भी आपको समझा देता हूं। दरअसल इसे लेकर खबर आई है, द मुस्लिम स्पेस की खबर है। संभल यूपी, जामा मस्जिद को सफेद तिरपाल से ढक दिया गया। संभल में कुल 10 मस्जिदों को ढका जा रहा है ताकि मस्जिद पर होली का रंग ना गिरे। पुलिस ने कहा मस्जिद मुतलवियों की बैठक हुई थी जिसमें मस्जिद ढकने का फैसला लिया गया। शाहजहांपुर में 67 मस्जिदों को ढका गया है। यानी मतलब ऐसे ही काम होगा हमेशा कि मस्जिद ढकी जाएंगी, ये तमाम चीजें होंगी। खैर, एक और खबर आई जनरल मिरर की, शाहजहांपुर की खबर है। होली से पहले दर्जनों मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का तर्क दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मस्जिदों को ढका जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मस्जिदों को ढका जा रहा है। फिर बोल रहा हूं, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मस्जिदों को ढका जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, वाह, चलिए अच्छी खबर है। सुरक्षा व्यवस्था की चिंता पुलिस प्रशासन को कितनी है आप समझ ही सकते हैं। सोचिए, मस्जिदों को ढका जा रहा है, यह सुरक्षा व्यवस्था का एक मानक हो सकता है। चलिए आगे देखिए खबर। आज तक की खबर है, संभल में अब तक 1015 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और यह कार्रवाई लगातार चल रही है। कुल मिलाकर अब तक 1015 ऐसे लोग हैं और किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि अब तक की कार्रवाई में आपने एक भी गैर मुस्लिम व्यक्ति का नाम नहीं सुना होगा जिसके खिलाफ कार्रवाई का जिक्र पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया हो कि हाँ उसने पथराव कर दिया या उसने कुछ किया। उसने कुछ नहीं किया, वो सारे शांति दूत थे। सारे के सारे आरोपी कौन? मुसलमानों ने पथराव किया, मुसलमानों ने फायरिंग की, मुसलमानों की जान गई, उन्हीं के घर टूट गए, उन्हीं के घर में तोड़फोड़ हो गई। पीड़ित भी वो और आरोपी और दोषी भी वो। तो यही हो रहा है। चलिए अगली खबर आप देखिए, इसको लेकर भी बताया गया। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुन लीजिए। आप लोग इसको गौर से सुने। बात ये है कि ये अभी 14 तारीख को होली है और उस दिन जुमा भी पड़ रहा है। तो होली जो है ये साल में ये लोग एक दिन आती है और ये बहुत मतलब हिंदू भाई इसको बहुत खुशी से मनाते हैं।
और उस दिन हम लोग की जुमे की नमाज भी है। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं मुसलमान भाइयों से, तमाम अकबरपुर के मुसलमान भाइयों से, कि अगर आप कस्बे की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ना चाहते हैं तो वहीं पे पढ़ लें। तो देखिए मैंने क्या कहा ना, चाहते तो ये भी अड़ सकते थे लेकिन अड़े नहीं। इन्होंने क्या कहा, नहीं जैसा चाहते हैं वैसे हो, क्योंकि शांति से हर चीज होनी चाहिए। मोहम्मद समीर लिखते हैं, ब्रेकिंग, अंबेडकर नगर होली को लेकर मौलाना की अपील है। अकबरपुर नगर के मौलाना का संदेश है कि होली के दिन कस्बे वाली मस्जिद में अदा करें नमाज। अगर कोई रंग डालता है तो उसे दिल से माफ करें, रंग पड़ने पर किसी से विवाद ना करें। तो ये एक तरीका है, वरना कह ही दिया गया है, एक तरीके सरकारी मोहर भी है कि अगर रंग पड़ता है, भावना आहत होती है तो शरीर के उस हिस्से को कटवा लीजिए। मैं तो कह नहीं रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, किसने कहा, सबने सुना। एक ये भी है, इनको भी सुनिए, इसी तरह की अपील एक और जगह की गई। हमारा रमज़ान का दूसरा जुमा है, बिरादराने वतन का होली का त्यौहार है। एक साथ दोनों पढ़ने की वजह से खुसूसी तौर पर ये ऐलान देहात इलाके की मसाजिद और रोड पर वाक़ मसाजिद और मिली जुली आबादी वाली मसाजिद के और उमूमी तौर पर जुमला मसाजिद के लिए ये ऐलान किया जाता है कि होली को मद्देनज़र रखते हुए जुमा की नमाज का वक्त आप तमामी हज़रात 2 बजे मुकर्रर कर लें। चलिए, अमन वर्मा जर्नलिस्ट थे, शहर काजी उन्नाव मौलाना निसार अहमद मिसवाई और नायाब शहर काजी मौलाना नईम अहमद मिसवाई की तरफ से 14 मार्च जब होली खेली जाएगी उस दिन उसे ध्यान में रखते हुए जुमे की नमाज 2 बजे के बाद करने की अपील की गई है कि ये काम करिएगा। अब आप देखिए, एक और खबर आई, जयप्रकाश तमकुरिया हैं, छत्तीसगढ़ में होली के दिन दोपहर 2 से 3 के बीच अदा की जाएगी नमाज। वक्फ बोर्ड ने सभी जिलों में भेजा सर्कुलर कि अब यही करिएगा। भाई यही चाहते तो यही करिएगा, क्यों विवाद उत्पन्न करना। अब आइए जरा हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, देखिए। ये आक्रोशित हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये जहां तक नजर पसारेंगे ये झगड़े का, यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई थी। ये जामा मस्जिद से झगड़े की शुरुआत हुई। शेर गाजी ने यहीं से दंगे भड़काए थे, यहीं से सब लोगों को मस्जिद में हिलाया। जामा मस्जिद अच्छी, जामा मस्जिद से हिंदुओं के बाहर रैली पे पथराव किया गया था। क्या चाहते हैं? जितने भी यहाँ के लोगों ने पथराव करा उनका घर टूटना चाहिए और शेर गाजी को नंगा यहाँ पे घुमाना चाहिए। देखिए, शहर गाजी उन्नाव के भी थे, शहर गाजी और जगह जैसे अंबेडकर नगर के भी दिखाए। उन्होंने अपील क्या कर डाली, उन्होंने अपील की कि होली का त्यौहार है, ऐसे में शांति से मनाएं। लेकिन दूसरी जगह यह भी है कि शहर काजी को नंगा करके घुमाया भी जाए। ये एक अपने, मैंने कहा ना शुरुआत में, ये 2 तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपने ही त्यौहार पर तनावपूर्ण माहौल बनाने पर तुले हुए हैं, और दूसरे वो भी हैं जो चाहते हैं शांति बने रहे। और इन दोनों के बीच का फर्क क्या है और कौन कौन वो लोग हैं वो लगातार आप समझ ही रहे हैं। द मुस्लिम लिखता है कि मध्य प्रदेश महू इंदौर हिंदुत्ववादी भीड़ जामा मस्जिद के सामने से बंद का आह्वान करते हुए रैली निकाली और घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए शहर काजी को नंगा घुमाने का आह्वान किया। इस्लामोफोबिया से पीड़ित पत्रकार पत्थर बरसाने की थ्योरी मस्जिद की बनाते हुए ये बताया जा रहा है। चलिए एक और जो ताज़ा वीडियो है वो वीडियो आप देख लीजिए, कौन क्या कर रहे हैं। देखिए कितना मोहब्बत बरसाई जा रही है इस पूरे क्षेत्र में, आप देख सकते हैं, देखते जाइए। ऑटो गिरा देना, उस पर लाठियां बरसा देना, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और रंग देखकर धर्म पहचानने वाले तो आसानी से पहचान ही गए होंगे किस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। विश्लेषण अच्छा किया हुआ उन लोगों ने, तो ज़रा देख लीजिए, पहचान लीजिए। फिलहाल कार्रवाई तो हो ही रही है मुसलमानों के खिलाफ, वो ठीक है। वसीम अकरम त्यागी है, वीडियो मध्य प्रदेश के महू का है। वीडियो में दंगाइयों को साफ देखा जा सकता है, लेकिन कार्रवाई उसके बारे में बात मत करना। अभी एक खबर आई कि जो अनुज हैं चौधरी है, सीओ के संबल सीओ, उन्होंने जो बयान दिया उसी को लेकर एक बयान एक मुस्लिम लड़के ने डाल दिया। हुबहू है, लेकिन उसमें होली का जिक्र था, इधर ईद का जिक्र कर दिया। बस ये बात चुप गई। अब सोचिए, उस व्यक्ति लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वैसा ही बयान देने वाला अगर खाकी वाला है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। खबर देखिए, इस व्यक्ति ने, ये अवाद शाह है, वो लिखता है कि बकरा ईद साल में एक बार ही आती है, जिसे लगता है मांस और खून देखने से धर्मभ्रष्ट होता है, वो घरों से बाहर ना निकले। हैशटैग अरेस्ट अनुज चौधरी। ये बात इतनी ज़्यादा चुप गई कि उसके फौरन बाद ही देखिए एक वीडियो सामने आई। क्या वीडियो में कह रहा है लड़का, सुन लीजिए। यही वो आबाद है। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। तो चलिए, इनसे तो नहीं होगी, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने खाकी पहनकर ये सब बोला, उनके बारे में भी कुछ सामने आना चाहिए। खैर, उनको तो आशीर्वाद मिल ही गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। ना मुस्लिम स्पेस लिखते हैं
टिप्पणी पर मुस्लिम युवक को लॉकअप में डाला, माफी मांगने का वीडियो भी जारी करवाया। मुजफ्फरनगर की आबाद ने संबल सिंह चौधरी पर लिखा था, बकरा ईद साल में एक बार ही आती है, जिसे लगता है मांस और खून देखने से धर्म भ्रष्ट होता है, वो घरों से बाहर न निकले, और इसी बात पर गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार।